बीबीएम टीवी का अभी अभियान चल रहा है जनता का मूड। अभी हम चास में अमृत पार्क 5 के सामने हैं और कुछ पार्क के बगल में कुछ जनता जो घूमने आए हैं उनसे कुछ जानते हैं कि अभी जो लोकसभा धनबाद लोकसभा में अभी खबर मिली है कि कांग्रेस से भी अनुपमा सिंह को मिला है और बीजेपी के तरफ से ढुलू महतो है। तो जनता किस तरह झुकाव है और कैसा नेता चाहिए ये जानते हैं। अभी वाला हमें नेता चाहिए जो धनबाद लोकसभा को आगे लेकर जाए। देश में परचम लहराना है धनबाद लोकसभा का। एक अच्छे छवि वाले धुरमिल छवि वाले नेता हमें नहीं चाहिए। और अगर कांग्रेस अनुपमा सिंह को टिकट देने का काम किया है तो हम लोग अनुपमा सिंह को सपोर्ट करेंगे और उनको जिताने की कोशिश करेंगे। पिछले कई बार से बीजेपी का जो है कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं। इसके पिछले रीता वर्मा, फिर पीएन सिंह, अभी ढुलू महतो को दिया गया है टिकट। तो क्या लगता है कि फिर बीजेपी दोहराएगी धनबाद लोकसभा? आपको पूरा मालूम हमको लगता है कि नहीं है। ददई दुबे भी यहाँ से जीते थे जो कि कांग्रेस के सीट पे लड़े थे और इस बार भी हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे क्योंकि अनुपमा सिंह एक अच्छी छवि वाली है। उनके घर से भी विधायक हैं अभी। और ढुलू महतो को हराने के हम लोग पूरा लोकसभा धनबाद लोकसभा की जनता चाहती है कि ढुलू महतो को हराकर और अनुपमा सिंह को हम लोग जिताएंगे। आखिर ढुलू महतो में ऐसा क्या जो है जो कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोकसभा नहीं जीत पाए, उसके बारे में? की पार्टी के सांसद रहे हैं, लगातार रहे हैं। एक 5 साल छोड़ दिया जाए ददई दुबे को और काम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यहाँ बोकारो में बताया गया कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सिर्फ प्रचारित ही किया जा रहा है। एयरपोर्ट लटका हुआ है, जबकि नए सिरे से बनना शुरू हुआ देवघर में और वो बन के तैयार हो गया। 3 साल से उड़ान भी भर रही है। यहाँ बस देखने में लग रहा है कि एयरपोर्ट बन रही है, वो भी नहीं बना। एम्स भी आने की बात थी तो एम्स देवघर चला गया, जबकि उससे बड़े बड़े शहर रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में एम्स नहीं है। एक छोटा सा जगह में लेके चले गए और उसको रोक भी नहीं पाए, जबकि इनकी अपनी सरकार थी और 56 इंच की सरकार थी। बोलते हैं कि 56 इंच की सरकार है और बीच में 5 साल डबल इंजन रहा वो 56 इंच, फिर भी कोई काम नहीं कर पाए। तो 15 साल तो लगातार रहे और 10 साल रीता वर्मा, 25 साल, मतलब 30 वर्षों में 25 साल लगातार एक ही पार्टी के सांसद होने के बाद भी धनबाद बोकारो में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। तो हमारी इस जनता बदलाव चाहती है ताकि यहाँ के लोगों का जो सपना है जो वो पूरा हो सके। मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, क्योंकि 12th तक यहाँ की अच्छी पढ़ाई है लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आए या और भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कुछ हो। एयरपोर्ट जल्द से जल्द बन पाए, सिर्फ कागज़ पे न सिमटा रहे, एम्स वगैरह आए। इसके चलते बदलाव की आवश्यकता है। तो विकास का पैमाना सांसद के रूप में मेरे हिसाब से, सांसद का काम गली मोहल्ला और ये बनाना नहीं है। सांसद का काम है कि एयरपोर्ट हो, अच्छे अस्पताल हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा हो, मतलब नागरिक अच्छे से अच्छे नागरिक सुविधाओं का बहाल करना। तो पिछले जो पीएन सिंह धनबाद संसद 3 बार से रह चुके हैं, तो क्या आपके नज़र में वो कुछ काम नहीं किए? मेरे नज़र में तो कुछ काम नहीं दिखा उनका, अभी तक तो कुछ काम नहीं दिख रहा है। वो अच्छे सांसद थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन सिर्फ अच्छे इंसान होने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है। वो विकास नहीं कर पाए। वो कुछ भी नहीं किया, ना अच्छा किया ना बुरा किया, जिटित पड़ा हुआ रहा 15 साल से। अनुपमा सिंह में ऐसा क्या लगता है कि जो कि धनबाद लोकसभा वो जीत पाएंगे? उनका ऐसा क्या पॉजिटिव पॉइंट है? वो जिस परिवार से आती हैं, एक जुझारू छवि रहा है उस परिवार का, और हमें लगता है कि वो आएंगी तो एक अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाएंगी। आम जनता के बातों को, आम जनता की भावनाओं को संसद में उठा पाएंगी, धनबाद बोकारो की आम जनता की बातों को। विपक्ष में कोई ऐसा नेता है विपक्ष में जो कि मोदी का टक्कर ले सके? और मोदी 400 पार लेगा, लिखित लेगा। कांग्रेस का औकात नहीं है कि उसको मोदी को बिगाड़ सके। आज तक तो कांग्रेस ही यहाँ पे राज करते आ रही है। अभी पिछले दो शतक अब राज नहीं करेगी।
कांग्रेस के दिन लद गया। अमेठी जैसे घर में जब अपने घर में हार रहा है, सोनिया की घर है अमेठी, भाग के जाके बैलोट लड़ रहा है, तो वो क्या प्रधानमंत्री लायक बनेगा? पप्पू को हम लोग अप्पू बनाते हैं, हम लोग मोदी को लाएंगे और मोदी को जिताएंगे। इस बार भी आपको लगता है कि 400 पार मोदी कर सकते हैं? एकदम, उसका कोई रोक नहीं है। कांग्रेस में चापलूसी का ये है, अब मोदी में बीजेपी में है कि जो अच्छा है उसको आगे बढ़ाता है। कांग्रेस का ही पार्टी का ये देन है कि हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में रहते हुए इसको दबा के रखा और बीजेपी में गया, उसको मुख्यमंत्री बना के उसको देखिए कहां से कहां पहुंच। इस बार क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बहुमत के साथ सरकार बना रही है इंडिया गठबंधन। जनता इनकी अत्याचार से ऊब चुकी है और लोकतंत्र में सबसे मजबूत जनता ही है और जनता के दरबार में आए हुए हैं लोग और देखिए जनता क्या फैसला सुनाती है। आपके अनुसार अत्याचार जो शब्द है वो किस तरह से सरकार कर रही है? अत्याचार ही तो है। गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को पीटा जाता है दिल्ली में घसीट घसीट के, अत्याचार ही तो है। हमारे किसान भाइयों पे लाठी बरसाया जाता है, थार से कुचल दिया जाता है, ये अत्याचार ही तो है। और कैसा अत्याचार चाहिए? कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में कैसे डाला जाए। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री को, चुने हुए को वही कैसे डाला जाए? सीबीआई और ईडी कैसे भेजा जाए? शारदा घोटाला, अजीत पवार, अरे ईडी हो या सीडी हो, सब तो इनके राज में बिक गया। इनका काम दो ही है, या तो सर झुकाइए और नहीं तो मेरे तरफ आइए तो ठीक है, और नहीं तो जेल जाइए। अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली में जाके उनका काम कीजिए, देखिए शिक्षा को किस तरह उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, उनको ये जेल में डाल दिया। हमारे सरकार को ये परेशान करते हैं, 1 रुपया नहीं देते हमारे सरकार को और बोलते हैं कि हम बढ़िया 400 पार इस बार पेट्रोल और डीजल हो जाएगा और गैस का सिलेंडर 4000 पार हो जाएगा और 400 पार ये सपना नहीं देखे। 190 सीट इस बार ये नहीं लेके आएंगे। ये बात को अब 4 जून को हमसे मिलिएगा। और नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना बोलता है, हमारे देश को बर्बाद कर दिया। 20 रुपए का आटा 40 रुपए किलो पहुंचा दिया, 100 रुपए लेट्रोल से शतक मार दिया पेट्रोल में। और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने की काम करती है। भ्रष्टाचारी है इनके अंदर सिर्फ, और कोई दुमत नहीं है। मोदी सरकार का कहना है कि पिछले 70 सालों से आज तक जो है इस तरह का विकास नहीं हुआ, लेकिन अपने कार्यकाल में सब घोटाला, हेमंत विश्व शर्मा, शारदा घोटाला, जब तक अब विपक्ष में इंडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। ओपी श्रीवास्तव बहुत बड़े इसके घोटालेबाज में से एक हैं और बीजेपी यूपी से आज इनको भी टिकट दे दी है, तो इनको कैसे मान लिया जाए कि ये करप्ट लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं? तो क्या लगता है कि बीजेपी में जो पार्टी जो नेता आ जाते हैं तो उनका सारा अपराध माफ हो जाता है? बिल्कुल, इसमें कोई दुमत थोड़ी है। वो तो वॉशिंग मशीन रखे हैं, आप इधर से लिफ्ट होके जाइए, वो साफ करेंगे, आपको लोकसभा का टिकट दे देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। अब बड़े बड़े घोटाला कीजिए, 70,000 करोड़ का घोटाला कीजिए, 2,000 करोड़ का घोटाला कीजिए, और बीजेपी में जाइए, कल आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, परसों आपको सदस्यता मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाइएगा। यही तो बीजेपी का काम है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना बड़ा बड़ा इनको चंदा दिया है, जो चंदे के नाम पर ये उनका ये है वसूली। भाई ये लोग हैं, सामने से पैसा मत दीजिए, हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। अगर नहीं खरीदिएगा तो जेल जाइएगा। जो मुख्यमंत्री इसके सामने नहीं झुकेगा वो जेल जाएगा, और जो झुक जाएगा सो बढ़िया है। तो अब 5वां स्थान है इनका अर्थव्यवस्था में। तो 2014 के पहले हम लोग आदि मानव थे का, जंगल में रहते थे कि हमारा रेल नहीं था, सेल नहीं था। इका जो BSL बना है 2014 के बाद बना है कि कब इंदिरा गांधी इसको दी थी। 2014 में तो हम लोग बोकारो में जंगल में थे, हुला लाला करते थे और हम लोग का पत्ता पहन के घूमते थे। जो बोल रहे कि 5वां स्थान है, इंदिरा गांधी का नाम भुला गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भुला गए, कि इनको वापस याद दिलाना पड़ेगा। वही ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजेंद्र बाबू है का कंपनी बैठा है। कांग्रेस से ना किया, देश को किया के कर दिया। इनकी एगो नेता है कंगना रनौत, वो बोलती है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग तो हिस्ट्रियो नहीं जानते हैं जी। बोलिएगा तो वापस इन लोग को पढ़ा देंगे। इन लोग का हमसे बात करेंगे। और 400 सीट, 400 पार इस बार पेट्रोल और डीजल होगा, सीट नहीं होगा 400 पार, याद रखिएगा इस बात को। इस लोकसभा में आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार 400 पार कर सकती है? बिल्कुल, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हम लोग। तो आप विपक्ष के लोग जो है वो कह रहे हैं कि 190 से भी ज्यादा सीट नहीं आ पाएगा, तो इस बारे में चोर हैं सब मिलके विपक्ष एक हो के गए लोग हैं। क्या कहेंगे? विपक्ष के लोग तो कहने के लायक अभी नहीं है।
हेमंत सोरेन जमीन घोटाला, हम लोग 400 सीट पार करेंगे। अरविंद पिछले बार भी लोग कह रहा था कि बस 200 200 200 आइए गिनाइए 303 पार और कर अभी गए। मोदी सरकार में 10 साल हुआ है, अभी घोटाला अभी अभी समाचार आया कि अनुपमा सिंह को टिकट मिला है, तो क्या लगता है कि ढुल्लू महतो से ज़्यादा वोट ला सकती हैं वो? महतो चुनाव नहीं लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति विशेष यहाँ चुनाव नहीं लड़ता है, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। अब भारत की जनता पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। विपक्ष के लोग का कहना है कि ढुल्लू महतो पर आपराधिक मामला है और बहुत तरह का संगीन आरोप है, उन्हें अच्छी छवि का नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? वो कोर्ट मामला सिद्ध करेगी, अगर मामला सिद्ध होगा जेल जाएंगे, सदस्यता रद्द होगी। कोर्ट सिद्ध किया तब ना हेमंत सोरेन जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, जितने भी हैं नेता जेल क्यों जा रहे इन हैं? पर अगर सिद्ध होगा ये भी जेल जाएंगे। ये नहीं जेल जाएंगे, काहे कि इनके पास सीडी सब है। देखिए, आई अभी हमारे मान लिया 400 आई हमारे पार भैया होगा। बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार होगा, मान लिए। 190 आएंगे, यही 4 जून के भैया मिलेंगे, यहीं पर आपसे वापस मिला जाएगा। अभी ये मान लिया 400 पार हो रहा है, क्योंकि जाएंगे नहीं जेल बोले कि जीतने। 400 सीट 400 पार महंगाई बोले हैं वो। समझिए, उन्होंने कहा है कि 400 पार पेट्रोल डीजल 400 पार। बिल्कुल भैया से बात को समझिए उनका, वो कहना क्या चाह रहे हैं। साल में किसान सम्मान निधि के तहत 1 भी रुपया किसान के खाते में गया 70 सालों में नहीं गया। आज किसान को उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। उसके किसान सम्मान निधि है। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, भगवान बिरसा मुंडा जी का गौरव दिवस मनाया गया क्या? नहीं मनाया गया। 2025 में पूरे भारत में भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जन्म जयंती पर पूरे भारत में गौरव दिवस मनाया जाएगा। आज तक तो नहीं मनाया गया। गांधी ये भैया बोल रहे थे, 1 मिनट, भैया बोल रहे थे किसान, हमारा किसान पंजाब से दिल्ली आ रहे थे और वही किसान के लिए बॉर्डर बनवा दिए। ये कौन किसान की बात कर रहे हैं? वो किसान आतंकवादी थे? वो किसान ही नहीं, वो अच्छा, वो हमारे देश के जनता थे तो आतंकवादी थे, वो किसान नहीं थे। किसान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इनके राज्य में हमारे देश के किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यही दिल्ली में ना आप देख रहे थे जी, हमारे देश की बेटियों को परेशान किया जा रहा था, मेडलिस्ट बेटियों को परेशान कर रहा था। और किसान की सम्मान की बात ही ना करे तो ज्यादा शोभा देगा। ये तो हमारे किसान को गोली मरवा के मरवा दिए, उनके लिए दिल्ली में बॉर्डर लगवा दिए कि किसान हमारे दिल्ली में नहीं है। किसान की बात नहीं करे तो ठीक है। और 400 पार अगर बोले ये, तो 400 पार सीट नहीं बोले, 400 पार महंगाई बोले कि 400 रुपये लीटर कैसे पेट्रोल खरीदिएगा, 400 रुपये किलो कैसे आटा खाइएगा, ये बोले हैं। आई हमारा भैया जब बोल रहे हैं, हमारे बड़े भैया तुल समान हैं, इनको हम बहुत इज्जत करते रहेंगे। क्या कि जो किसान के बारे में बोले हमको बहुत बुरा लगा। ये नहीं बोले भैया तो ठीक लगेगा। किसान को तो दौड़ा दौड़ा के मारे हैं भैया। किसान इससे पहले किसान को कहाँ पैसा वो सामंतवादी सरकार है, वो गरीब को देखना नहीं चाहता है। इनको दर्द क्या है कि किसान गाड़ी से क्यों चल रहे हैं, किसान अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? क्यों न पहने भाई, किसान अच्छे कपड़े क्यों न पहनेंगे? और जो अच्छे कपड़े पहनते हैं क्या वो किसान नहीं है? वो किसान वो भी हैं। क्या उनका दुख दर्द नहीं है? उनका भी दुख दर्द है। क्या अच्छे कपड़े पहनने का परमिशन सिर्फ मिला है अडानी अंबानी को? किसान भी पहनेंगे और उनको भी चाहिए। उनको बुलाइए। आपका क्या मूड है? जौहर सब इनके, हम एक झारखंडी लगियो और हम एक झारखंडी है। और मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों से भी पूछना चाहता हूँ और बीजेपी वालों से भी पूछना चाहता हूँ। आप लोग का यहाँ से बहुत सारा राज्य चला है, ठीक है? आप लोग कई बार आप विधानसभा जा चुके हैं, कई बार आप राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन यहाँ का झारखंड का बात अभी तक किसने उठाया वहाँ तक? क्या किसी ने, एक ने भी? आज इतना सारा कोयला यहाँ से लेके जाता है, यहाँ से इतना 33% 40% उर्वरक है झारखंड पे, लेकिन यहाँ से कितना काला काम होता है, लेकिन किसी ने भी आज तक उठाया वहाँ पे? क्या एक ने भी उठाया है? आज पीएन सिंह हो गया, पीएन सिंह 15 साल राज किया है, लेकिन पीएन सिंह ने क्या बोला है? आज हमारा जमीन गया यहाँ पे सेल में, आज हम ही को नौकरी नहीं मिला है। मेरा बाप दादा का नौकरी, एक भी घर में नौकरी नहीं है। क्यों? हम लोग रोज रोज जाते, बीजेपी के पास गए, कांग्रेस के पास गए, लेकिन एक ने भी आज तक इस बात को ना सदन में रखे हैं, ना ही कभी विधानसभा में रखे हैं। क्यों? विस्थापित को तो नौकरी भी मिला है, उसके बदले में उसको जो है हर तरह से सुविधा मिला दिखा सकते हैं, अभी भी हम दिखा सकते हैं, मेरे पास सारा कुछ प्रूफ है।
और रेत का कागज से लेके सारा कुछ है मेरे पास। आप चाहे तो मेरा घर चलिए, हम आपको घर में जाकर दिखाएंगे, लेकिन हर एक पास गए हैं, इसका भी सबूत है और इसका भी वीडियो है मेरे पास, लेकिन आज तक किसी ने वहाँ पर रखा नहीं। क्यों नहीं रखा? झारखंडी नेता का तो यहाँ पे बहुत सारे जो है संसद भी बने, आपके यहाँ पे विधायक भी बने। चाहे झारखंड से रहो चाहे बना हुआ सब साला चोर है, सब साला चोर है। मैं एक टॉपर स्टूडेंट हूँ, आज मैं MSc का स्टूडेंट हूँ, साला सब चोर है यहाँ पे। और साला स्टूडेंट के नाम पे वोट लेते हैं, बेरोजगारी के नाम पे वोट लेते हैं। इनसे सवाल पूछे बेरोजगारी पर ही क्या बोलते हैं? बेरोजगारी अभी पर भी पूछिए। विपक्ष नहीं रहेगा। नहीं भैया, बेरोजगारी पे क्या बोलते हैं? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था। क्या ठीक है, हुआ बीजेपी। मुझे पता नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेंगे तो हमको लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ के जो संसद है, अभी तक उन्होंने बात को क्यों नहीं झारखंड का रखा? संसद में उन लोग के पास तो माइक रहता है, सारा कुछ रहता है, उठ के क्या 5 मिनट का भाषण भी नहीं दे सकता है कि हमारे झारखंड में ये चीज़ चल रहा है। तो पिछले 3 बार से PN सिंह सांसद थे, तो क्या झारखंड और खासकर धनबाद लोकसभा के जनता के लिए वो सवाल जवाब नहीं किए संसद में? हम तो पूछेंगे, बच्चा आके पूछिए कि PN सिंह का चेहरा किस तरह होता है। आदमी पहचानने नहीं पाएगा PN सिंह है कौन। मेरा गांव चलिए, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। औरत लोग को फोटो दिखाइए, ये 15 साल से राज किए झारखंड में, देखिए कि पूछिए कि ये आदमी है क्या। अगर नाम बता दिया मेरा गांव का आदमी तो हम वहीं से हम पढ़ाई करियर खत्म कर देंगे अपना। इस बारे में आप बताइए। नहीं, इनका कहना गलत है। ठीक है, अपने संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन PN सिंह जी का अभी भी आप रिकॉर्ड निकालिए आप मोबाइल में। सदन में अभी BSL के लिए बात किए, विस्थापितों के लिए बात किए, विस्थापित का अप्रेंटिस का एग्जाम दिलवाए अपने से, वही सदन में उठाए हैं। आप अभी निकाल लीजिए, चेक कर सकते हैं। ठिका ले रहा है। मोदी जी का कहना है कि निजीकरण से ही देश तरक्की कर रही है। इस बारे में आप नथिंग। तीनों GDP गिरा हुआ है, सर्च करिए, तीनों GDP गिरा हुआ है। भारत में तीनों GDP गिरा हुआ है। बात कीजिए, 205 लाख करोड़ कर्ज में है भारत। सर्च कीजिए। 2014 के पहले जो अर्थव्यवस्था थी और अभी जो 5वां स्थान है, तो यदि उनका GDP गिरा हुआ रहता तो 5वां स्थान कैसे हो? देखिए, वही सिर्फ हमेशा अपने एक टीवी है आज तक, उसमें दिखाया जाता है, लेकिन एक है गूगल बाबा। सर्च कीजिए फोन आप। विपक्ष का नेता क्यों नहीं इस पर मुद्दा उठाते? वही तो साला दोनों चोर है, दोनों चोर है। ना ये बात उठाता है ना ये बात करता है, दोनों चोर है साला। आपका नौकरी नहीं है, खत्म कर दीजिए एजुकेशन सिस्टम, खत्म कीजिए, नहीं पढ़ेगा बच्चा लोग। चाइना तो अपना मैन्युफैक्चरिंग से देश का अर्थव्यवस्था में सबसे आगे निकला है, नंबर 2 पे है। तो इसमें इंडिया भी तो हो सकता है नौकरी के जगह पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी। इससे पहले थी, 3 नंबर पे आई थी, बट आज देखिए कितना पीछे है वो, कितना पीछे है। भूखमरी में 144 नंबर पे आया कि नहीं? आई एम राइट या रॉन्ग? राइट, बिकॉज 144 पे आज नेपाल और श्रीलंका इससे पहले थी। जो श्रीलंका में 400 रुपया किलो चावल बिक रहा था, आज वो हम लोग से आगे चल गया। क्यों?